श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, इंसान सारे काम अपनी अक्ल की मदद से करता है और सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। फिर भी 100 में से 40 ठीक, बाकी सब गलत। मन हर समय पागलों की तरह भटकता रहता है। इंसान को यह पता नहीं है कि वह यहाँ क्यों आया है, कौन सा काम करने के लिए आया है। अपने सामने मौत देखता है, लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी अपनी मौत को भूल बैठा है। दुनिया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि कहता है जब यम आएगा तब देखा जाएगा। उसे यहाँ आकर काम वह करना था जो उसे किसी ठिकाने लगाता, लेकिन दुनिया के इस भवसागर की लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे धक्के खा रहा है। जिन चीजों के पीछे भागता फिरता है वे मिलती नहीं। यह भी मतलब नहीं कि दुनिया को छोड़ दो। रोटी, कपड़े और मकान की तो सबको ही जरूरत होती है, लेकिन इंसान उन चीजों का आसरा ताकता है जो साथ निभाने वाली नहीं है। जो मन की चाल और दुविधा में आया उसका पैर फिसल गया। जब भूल और भ्रम में उलझ गया तो उसका मन दीवाना हो गया, बस में न रहा। इस माया ने इंसान को इस तरह लपेटे में लिया हुआ है कि निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आती, लेकिन इसके बिना गुजारा भी नहीं है। जो सामान इसने इकट्ठा किया है उसके लिए भी माया अथवा रुपए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन इससे सेवा लो, इसके नौकर न बन बैठो। ज्यादा आए कम आए परवाह न करो। अगर इस सब से निकलने की कोई सूरत है तो वह है अंदर जाना, भजन करना। कल करो, अभी करो, करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। गुरु का पल्ला पकड़कर उसकी हिदायत पर चलकर इंसान अंदर जाकर नाम जप कर सकता है। नाम के अलावा जितनी रचना है सब द्वैत है। इंसान द्वैत में आकर संसार सागर की लहरों में ऊपर नीचे बहता जा रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है माया इसके साथ है। माया भी अनादि है, इसके बिना संसार का कारोबार नहीं चलता। ना मनु मरे ना माया मरे, अर्थात मन के मरे बगैर माया भी नहीं मरती। हमें मन को पकड़ना है, हमें मन से काम लेना है। यह अड़ियल घोड़े की तरह है, इस पर सवार होना है। अब अगर कोई पूछे कि मन और माया क्यों बनाए, तो उससे पूछो जिसने इसे बनाया है। जब तक व्याधि सामने नहीं, दवा किस पर किया जाए। जब वह सामने आएगा उससे सवाल कर लेना। गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा यहाँ से चलने की है तो चल हमारे साथ, नहीं तो बैठा रह। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं, खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं, तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि माता का स्तनपान करने से बच्चे को जो आनंद मिलता है उससे विशेष आनंद नाद को प्राप्त करने पर होता है। इसको अपने अंदर में देखो। घंटे का दृढ़ नादवत जो नाद है उसको ग्रहण करो। इसके लिए मनिहारी में रहो या काशी में, अपने घर में करो वहां होगा, दूसरे के घर में करो वहां भी होगा, किंतु हृदय दोनों का एक ही होना चाहिए। किसी बड़ी या छोटी जाति के कारण हृदय बनेगा या नहीं यह बात नहीं है। रविदास को सब कोई जानते ही है, चमार थे, लेकिन हृदय वैसा ही था जैसा तुलसीदास जी का था। तो ध्यान से मोक्ष होगा, परम पद की प्राप्ति होगी। परम पद का प्राप्त होना आवागमन का छूट जाना है। इसके लिए बाहर में भटकने की जरूरत नहीं है। विषय की मौज को छोड़ने को कहा गया है। विषय की मौज में रहने वाला अपने सुख में लगा रहेगा। दूसरे की सेवा करने वाले को अपना शारीरिक सुख छोड़ना पड़ता है। तन मन धन की आसक्ति छोड़ने वाला तन मन धन से सेवा कर सकता है। विषय से संसार भरा हुआ है, विषय छोड़कर कहाँ जाओगे? तो विषय में आसक्त होकर मत रहो। फिर कहोगे कि इस बार मौज करने दो, दूसरे जन्म में देखा जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा है, बार बार नहीं पाइए मानुष देह की मौज। राजा भरत को मरने के समय हिरन का ख्याल हो गया तो मरने के बाद हिरन हो गए।
भक्ति सब कर सकते हैं, इसके बीज का विनाश नहीं होता। हिरण हो जाने पर भी बीज नष्ट नहीं हुआ, दूसरे जन्म में और बढ़ गया। इसी को गीता के 6 अध्याय में भगवान ने कहा है, अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। नीच कुल में जन्म लेने पर बीज नष्ट नहीं होता। शब्द को पकड़ लें, जागृत से ऊपर उठकर देखो तुरीय अवस्था में, तब यह जागृत स्वप्नवत मालूम होगा। इसके ऊपर जाओ, अद्वैत पद तक पहुंचो, तब फिर मिलना बिछुड़ना सुख दुख देने वाला कोई नहीं रहेगा। जहाँ जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। महोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसी कर्म को करने में मनुष्य की सार्थकता है। सबको यही विचार ग्रहण करना चाहिए। सब संतों का मार्ग एक ही है। इसके लिए विषय की तरफ से आकर्षण को हटाएं। कोई विषय की ओर से मन को हटाए बिना भजन में आगे नहीं बढ़ सकता। विस्तार से समझो तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह प्रवचन सुनने में अच्छा लगा होगा। प्रवचन सुनने में अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गुरु महाराज जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।